नमस्कार दोस्तों, कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में कस्टम एक्सेप्शंस किस तरीके से बनाते हैं और ये हमारे रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल करता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन में जो एक्सेप्शंस है, बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि अगर प्रोग्राम में कहीं कुछ गलत हो जाता है तो वो हमें फोर्स करता है प्रोग्राम को एक एरर आउटपुट जनरेट करने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत पड़ता है, क्योंकि उस टाइप के एक्सेप्शन हमने पाइथन में बना नहीं रखा है। उस टाइम हमें खुद बनाने की नीड होता है, तो उस टाइम हमें कस्टम एक्सेप्शन बनाना होता है। तो कस्टम एक्सेप्शन बनाते कैसे हैं? तो कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए आपको जस्ट एक नया क्लास बनाना होता है, और वो क्लास होता है जो डिराइव होता है इधर डायरेक्ट एक्सेप्शन क्लास से, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बोले तो डायरेक्ट एक्सेप्शन क्लास को ड्राइव करेगा, और इनडायरेक्टली होगा तो मतलब कि वैसी क्लास जो एक्सेप्शन क्लास को पहले से ड्राइव की हुई हो उससे वो ड्राइव करेगा। तो जो ज्यादातर जो एक्सेप्शन क्लास होता है, जो बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास है, वो इसी तरीके से इसी एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव होकर के बना हुआ है। तो ये तो हम किस तरीके से बनाते हैं जो आपको थ्योरी पार्ट में हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं बना करके, ताकि आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर किस तरीके से बनता होगा। तो सबसे पहले हम सेल खोल लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लास बनाना है। मैंने क्लास बना लिया। फर्स्ट के अंदर नाम देना है, कस्टम एरर हम नाम देते हैं, क्योंकि हम कस्टम एरर बनाने वाले हैं। फिर नाम दे सकते हैं फ्री है, और डिराइव करना है एक्सेप्शन क्लास। कौन सी क्लास? एक्सेप्शन क्लास। ये इस तरीके से पाइथन में ड्राइव करते हैं। ये सब चीजें उप्स के जितने कंसेप्ट है, किस तरीके से ये क्लास को इनहेरिट करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसके बारे में हम आपको उप्स के कंसेप्ट इसके बाद की वीडियो उप्स पे शुरू करूंगा, पाइथन के उप्स सारे फीचर्स के बारे में। तो मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ जान जाइए किस तरीके से क्लास को इसमें ड्राइव करते हैं। मतलब आर्गुमेंट के रूप में उस पर्टिकुलर जिस क्लास से ड्राइव करना है, उस क्लास को एज आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं। तो इस तरीके से पास कर दिया। इसके अंदर हम कोई डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं कि जो भी इस क्लास का कस्टम एरर, तो जो इस क्लास का वो डॉक स्ट्रिंग हो गया। और इसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं, वरना पास छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमने एक एक्सेप्शन क्लास को बना लिया। इस एक्सेप्शन क्लास को अगर आपको रेज करना है तो आप रेज, और जो एरर कस्टम क्लास का आपने नाम दिया वो उस एरर को क्या आप कीजिए। ये देखिए एरर आ गया, ये एरर है कस्टम एरर। अगर आप सेम इसको एज अ आर्गुमेंट इसमें कुछ पास करते हैं तो वो आपको लिख करके आएगा। इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जो भी यहाँ आर्गुमेंट आप लिखना चाहते हैं कि उस एरर आए तो कुछ लिख करके आए, उसमें आप यहाँ पे उस रेज करते समय उस आर्गुमेंट में पास आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना सकते हैं। और जब भी अब गुड प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप कोई नया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाए, तो एक तो आपको रेज करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक रेज नहीं करेंगे तो ये खुद से तो एक्सेप्शन से वो जैसे बिल्ट इन एक्सेप्शंस को खुद से वो कैच कर लेता है कि ठीक है एक्सेप्शन आ गया। लेकिन इस केस में आपको एक्सेप्शन रेज करना होगा कि हाँ इस कंडीशन पे एक्सेप्शन आएगा, तो उसमें आपको रेज करना होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि बिल्ट इन एक्सेप्शन जब भी आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन आप बनाएंगे तो। और दूसरी बात कि आप जब कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो सारे एक्सेप्शंस को एक अलग फाइल में रखेंगे, और उस फाइल कोशिश करेंगे कुछ फाइल के नाम दे, आइदर exceptions.py, मतलब ऐसा कुछ exceptions.py, या फिर आप नाम दे दें error.py। ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, कोई रूल नहीं है, कोई गलती नहीं हो जाएगा कुछ और नाम देंगे तो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि आप प्रोग्राम आपका खुद या कोई और कभी देखे तो आपको समझ में आ जाए कि इस पूरे फाइल में केवल एक्सेप्शंस या फिर एरर के बारे में बात हो रहा होगा। तो ये गुड प्रैक्टिस है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक पूरा इस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकते हैं। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेप्शंस क्लास से ड्राइव होता है, वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम एक एक्सेप्शन बना करके हम आपको दिखाते हैं। तो मैंने एक error.py बना रखा है। ये देखिए error.py पूरा क्लास है।
फाइल है, इसमें हमने एरर बना रखा है, ये 3 एरर को। हालांकि इस फाइल में केवल ये 3 एरर ही रखना चाहिए और हम वहां कहीं इंपोर्ट करना चाहिए था, बट अभी के लिए मैंने एक ही फाइल में रख रखा है। ओके, तो सबसे पहले एक क्लास बना एरर क्लास, और उस क्लास को हमने डिराइव किया एक्सेप्शन क्लास से, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ डॉक स्ट्रिंग दिया, और डॉक स्ट्रिंग के, और इसके अलावा जो एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि जो एरर क्लास होता है, जो एक्सेप्शन क्लास होता है, जो आप कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो बनाते हैं, वो नॉर्मल क्लास की तरह ही होता है। उसमें आप जो चाहें जो आप इसमें कर सकते हैं, जो कोई भी कोड, कोई भी पीस ऑफ कोड इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें यहाँ कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, आपको बस आपको बस बताना है कि ये चीजें एक्सेप्शन जनरेट हुआ। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप इसके अंदर और कुछ भी ना लिखें, जस्ट आप उसमें बताएं कि एक्सेप्शन क्लास है, बस उतना ही। तो हमने एक एक्सेप्शन क्लास बना रखा है एरर, और एक और बना रखा है, दो और बना रखा है, वैल्यू टू स्मॉल एरर और एक वैल्यू टू लार्ज एरर, जो दोनों ये दोनों क्लास एरर क्लास को एरर क्लास से ड्राइव हो रहा है, और एरर क्लास किससे ड्राइव हो रहा है? एक्सेप्शन क्लास से। मतलब ये डायरेक्टली ड्राइव हो रहा है एक्सेप्शन क्लास से, और ये दोनों जो एरर है जो इनडायरेक्टली ड्राइव हो रहा है एक्सेप्शन क्लास से। तो आप इसका क्या मतलब था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझ रहे होंगे। किस तरीके से हम एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं जो आप समझ गए होंगे। अगर रेज करना है तो आपको रेज कीवर्ड यूज करके आप रेज कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो हमने एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा है कि आपको नंबर गेस करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो नंबर हमारे पास 10 था, ठीक है, 10 आपको गेस करना है इसके प्रोग्राम के थ्रू। तो हमने जब तक यूजर सही नंबर गेस ना कर दे तब तक मैंने ये ट्रू व्हाइल ट्रू हमने ये चला रखा है। यहाँ पे जैसे यूजर से इनपुट लिया, अगर यूजर जो इनपुट आया जो 10 से कम हुआ तो हमने एक एक्सेप्शन रेज किया, वो वैल्यू टू एरर, ये देखिए वैल्यू टू स्मॉल एरर, ये जाएगा एरर क्लास में और ये जाएगा एक्सेप्शन क्लास में। इस तरीके से एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। हमने जैसे रेज किया वो आ जाएगा, चेक करेगा एक्सेप्ट जो स्टेटमेंट है उसमें, एक्सेप्ट स्टेटमेंट में इस एक्सेप्शन से जैसे मैच किया वैल्यू टू स्मॉल एरर इसमें आ गया, और इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है उसे वो देखेगा। इसके अंदर प्रिंट है तो वो जस्ट लिख देगा वैल्यू इज टू स्मॉल, ट्राई अगेन, वापस व्हाइल लूप। कब व्हाइल लूप एंड होगा? जब ये देखिए इस केस में एंड हो जाएगा, इस केस में एंड नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन जनरेट हुआ, इस केस में एंड नहीं होगा। लेकिन ये ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था, ब्रेक स्टेटमेंट करता है क्या, लूप को वहीं से रोक देता है, किसके आगे लूप को नहीं चलना, तो लूप वहीं से ब्रेक हो जाएगा और फिर प्रिंट करेगा कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट करेक्टली। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें यहाँ तक ढंग से समझ में आ गया होगा। किस तरीके से मैंने एक्सेप्शन बनाया है, किस तरीके से एक्सेप्शन रेज किया, किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया। यहाँ ये देखिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना हुआ है, यहाँ रेज किया हुआ है दो जगह, 10 नंबर ज्यादा होने पे 10 नंबर कम होने पे, और इन दोनों जगह एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है। ओके, हम एक बार इसका आउटपुट ध्यान देते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले इनकरेक्ट नंबर मान लिया कि 8 डालते हैं तो वैल्यू इज टू स्मॉल, ट्राई अगेन, गलत है, मतलब अगर 0 डालते हैं तो वैल्यू इज टू स्मॉल, ट्राई अगेन। ओके, अगर अब हम 12 डालते हैं इसको, हाँ, अगर हम वैल्यू 12 डालते हैं तो वैल्यू इज टू लार्ज, 11 डालते हैं वैल्यू इज टू लार्ज। ये एक्सेप्शन देख रहे हैं, इस एक्सेप्शन की वजह से वो प्रिंट कर रहा है वैल्यू इज टू लार्ज, वैल्यू टू स्मॉल, जो हमने एक्सेप्शन में हैंडल कर रखा है। और जैसे मैंने 10 डाला हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट करेक्टली। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे ढंग से कि किस तरीके से एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन को किस तरीके से कस्टम एक्सेप्शन को जनरेट किया है और किस तरीके से उसे रेज किए हैं। अगर फिर भी अगर आपको इस पूरे वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ लाभ हमारे इस वीडियो को उठा सके। धन्यवाद।